नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। बुरहानपुर की जलेबी और रुमाली रोटी पहुंचेंगी देश विदेश, प्रशासन द्वारा की जा रही है तैयारी। पातोंडा रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत। डेंगू की बीमारी को लेकर सीएमएचओ ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील। कुंडी भंडारे पर नगर निगम द्वारा लगाई जा रही है कैप्सूल लिफ्ट। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर की जलेबी और रुमाली रोटी देश विदेश में भी पहुंचेगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। बुरहानपुर जिला अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की बेमिसाल मिठाइयाँ, उनकी पैकिंग और स्वाद सबसे हटकर है। परंपरागत मिठाइयों से अलग अपने इनोवेटिव प्रयोग के लिए ये शहर जाना जाता है। आज के मार्केटिंग और ब्रांडिंग युग से बहुत पहले यहाँ ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती थी जो किसी बड़े शहरों में भी नहीं बनती थी। उनका आकार, प्रकार और स्वाद लाजवाब होता है। यहाँ की मावा जलेबी, रुमाली रोटी की ब्रांडिंग करने की कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा तैयारी की जा रही है। कलेक्टर प्रवीण शाह ने बताया कि आत्मनिर्भर बुरहानपुर 2023 के लिए सभी विभागों से इस कार्यक्रम के लिए रोड मैप मांगा गया है। अपनी विशेषता और स्वाद से बुरहानपुर की देश प्रदेश में पहचान बना चुकी मावा जलेबी, रुमाली रोटी की ब्रांडिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है। अभी नगर निगम की तरफ से कुछ प्रस्ताव आए हैं कि बुरहानपुर लोकल में ऐसे व्यापारी हैं या ऐसे छोटे उद्यमी भी हैं जो बहुत ही स्किल्ड हैं। जैसे यहाँ पर जो रुमाली रोटी, जिसको लोकल भाषा में मांडा बोलते हैं, मांडा है, यहाँ की जो जलेबी है और दूसरे भी उत्पाद हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इन छोटे छोटे चीज़ों को एक व्यवस्थित हम लोग जगह दें, उनको स्पेस उपलब्ध कराएं, उनको मार्केट उपलब्ध कराएं, उनकी ब्रांडिंग की प्लानिंग करें और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के कि हम उनको जोड़ेंगे कि उनके ऑर्डर्स बाहर से वो लोग रिसीव कर सकें और कोरियर के माध्यम से भेज सकें। तो तमाम सारी चीज़ें हम लोग वेबसाइट भी बना रहे हैं, उस वेबसाइट के माध्यम से लिंक होंगे, ऑर्डर्स उनको प्लेस होंगे। पातोंडा रेलवे ट्रैक के पास टहलने गए 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना लगते ही गाँव में मातम छा गया। पातोंडा रेलवे ट्रैक के पास टहलने गए 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना लगते ही गांव में मातम छा गया और लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पातोंडा निवासी कलीम पिता फिरोज तड़वी उम्र 16 वर्ष और इरफान पिता फकीरा उम्र 19 वर्ष दोनों रेलवे ट्रैक की ओर घूमने गए थे कि पीछे से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों के शरीर के कटने से टुकड़े टुकड़े हो गए। सीआरपी लालबाग थाना पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों के शरीर के अलग अलग अंगों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जिले में डेंगू के संभावित मरीज मिलने पर सीएमएचओ ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है ताकि बीमारी का फैलाव न हो। जिले में डेंगू के संभावित मरीज मिलने पर सीएमएचओ एमपी गर्ग ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। डॉक्टर एमपी गर्ग ने बचाव के तरीके भी बताए। डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही रहता है, जैसे कूलर, पंछियों के लिए पानी रखने वाले कटोरे, नालियों के आसपास रखे मटकों के पास मच्छर पनपता है, इसलिए इन जगहों पर रोज़ाना पानी बदलकर ही इस्तेमाल करें। शाम के समय में फुल कपड़े पहने, मच्छरों से बचने के लिए क्रीम, अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। चेहरे पर फुंसियाँ और बुखार आने पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच करवाएं। डेंगू से बचने के लिए जनता से यही अपील है कि अपने घरों में डेंगू का मच्छर ब्रीडिंग के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करता है। जो नाली वगैरह का पानी है वहाँ डेंगू का मच्छर ब्रीड नहीं करता। तो साफ़ पानी जो घरों में इकट्ठा हो जाता है, अभी बरसात का सीज़न ख़त्म हुआ है तो गमलों में है, पानी लोग डालते हैं वो भरा रहता है। जो कूलर्स रख दिए गर्मी के बाद लोगों ने, उसमें पानी बचा हुआ है, उसमें भी ब्रीडिंग कर सकता है। या पक्षियों को दाना देने के लिए जो पानी रखते हैं लोग, उस पर भी ब्रीडिंग करता है मच्छर। नाली के आसपास मटके रखते हैं जो यूज़ के लिए लोग, और उसको उसी को भरते रहते हैं और बार बार साफ़ नहीं करते, उसमें भी पानी, उसमें मच्छर पनप सकते हैं। तो उसको साफ़ करें, पानी बदलते रहें, चेंज करें, पूरी बाँह का शर्ट पहनें। डेंगू के मच्छर शाम के समय घर के अंदर आते हैं तो रेपेलेंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करें, जो जैसे कछुआ छाप है या और बाकी जो मॉस्किटो कॉइल्स हैं या जो ये क्रीम्स आती हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं जो लगाने के लिए, वो उसका इस्तेमाल करें।
विश्व प्रसिद्ध कुंडी भंडारे पर नगर निगम द्वारा कैप्सूल लिफ्ट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में पर्यटक लिफ्ट के माध्यम से स्वरूप को निहार सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारे के पिछले 3 वर्षों से लिफ्ट बंद थी। पर्यटक देखने पहुंचते थे, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण कुंडी भंडारे के स्वरूप के बिना देखे ही मायूस होकर लौट जाते थे। जनप्रतिनिधियों द्वारा निगम से मरम्मत करवाने की मांग की गई थी। नगर निगम द्वारा कुंडी भंडारे पर कैप्सूल लिफ्ट लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कुछ ही दिनों में मरम्मत का कार्य पूर्ण होने पर पर्यटक लिफ्ट के माध्यम से कुंडी में उतरकर स्वरूप को निहार सकेंगे। चिंचाला के पूर्व पार्षद अमर यादव ने मरम्मत का कार्य प्रारंभ होने पर प्रशासनिक अधिकारियों का आभार माना। लगातार 3 वर्षों से लिफ्ट बंद पड़ी थी, जिससे हमारे शहर में बाहर के सैलानी जो आते थे, पर्यटक लोग आते थे, वो मायूस होकर चले जाते थे। मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अधिकारियों का, जिन्होंने हमारी मांग को तुरंत किया और 11 लाख की लागत से लिफ्ट का जो कार्य चल रहा है, हमारे शहरवासियों को बहुत जल्दी सौगात मिलने जा रही है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्टेशन पर सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। गंदगी करने वालों के चालान भी बनाए गए। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान चलाकर परिसर में वेटिंग रूम सहित बेंचों की सफाई की गई। हेल्थ इंस्पेक्टर राधेश्याम रमन और स्टेशन के शकील खान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्टेशन पर सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। यात्रियों को गंदगी नहीं करने की समझाइश दी गई। स्टेशन पर गंदगी करने वाले यात्रियों के चालान भी काटे गए। इस माह 5 चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। देखिए, पहले तो ये आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर माह के तीसरे शनिवार को स्वच्छता में जागरूकता लाने के लिए हम एक रैली का आयोजन करते हैं, जिसमें स्टेशन परिसर यात्रियों को इसका निर्देशन देते हैं कि साफ सफाई रखनी है स्टेशन पे, उनके प्लेटफॉर्म पे कैसे रखना है, कचरे कहाँ डालना है, इस चीज़ का अभियान रैली के थोड़ा माध्यम से हम यात्रियों को देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बुरहानपुर स्टेशन पर आज स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें पूरे स्टेशन की साफ सफाई की गई। प्लेटफॉर्म, पूरे ऑफिस, ट्रैक और सैनिटाइज कराया गया सारा ऑफिस को, और जितने भी बेंचेज लगे हुए हैं पैसेंजर इम्यूनिटी को देखते हुए वेटिंग रूम, एसी वेटिंग रूम सभी को सैनिटाइज किया गया। जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित हुआ। शिविर में शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने पहुंचकर पंजीयन कराए। इंदौर से आए डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए गए। जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित हुआ। शिविर में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने पहुंचकर पंजीयन करवाया। इंदौर से आए डॉक्टर मोहन सोलंकी द्वारा ऑपरेशन किए गए। सिविल सर्जन शकील अहमद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महिलाओं ने पहुंचकर पंजीयन करवाया। पंजीयन के बाद इंदौर से आए डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए गए। शहर के ताप्ती नदी के राजघाट पर नदी में स्नान कर महिलाओं ने छठ पूजन पर सूर्य देवता को जल अर्पित किया। शहर के ताप्ती नदी के राजघाट पर नदी में स्नान कर महिलाओं ने सूर्य देवता को जल अर्पित किया। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी के राजघाट पर सूर्य भगवान को छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की गई। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के लोकप्रिय पर्व छठ पूजन पर ताप्ती नदी के राजघाट पर महिलाओं ने स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना की। पर्व को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। खकनार तहसील के ग्राम कारखेड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के बाल भोज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने पहुंचकर भोजन किया। खकनार तहसील के ग्राम कारखेड़ा में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बाल भोज का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया। हम आपको बता दें कि कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते ग्राम कारखेड़ा की आंगनवाड़ी में बाल भोज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने पहुंचकर भोजन किया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बुरहानपुर की जलेबी और रुमाली रोटी पहुंचेंगी देश विदेश, प्रशासन द्वारा की जा रही है तैयारी। पातोंडा रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई मौत। डेंगू की बीमारी को लेकर सीएमएचओ ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील। कुंडी भंडारे पर नगर निगम द्वारा लगाई जा रही है कैप्सूल लिफ्ट। तो कल
फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।